राजीव और उसकी पत्नी नेहा ने हाल ही में शहर के बाहर एक शांत इलाके में नया फ्लैट खरीदा था। फ्लैट 8वीं मंजिल पर था और खिड़कियों से दूर दूर तक फैले पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखता था। राजीव को यहाँ शांति और सुकून मिला था और नेहा भी शहर की हलचल से दूर इस नए घर में खुश थी। लेकिन उन्हें इस नए फ्लैट में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजीव की नींद टूट गई। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने नेहा को उठाया और दोनों थोड़ी घबराहट के साथ दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पर कोई नहीं था। राजीव ने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। न कोई आवाज़, न कोई हलचल। शायद कोई शरारती बच्चा होगा, नेहा ने उसे समझाया और दोनों फिर से सोने चले गए। अगली रात फिर वही दस्तक। इस बार दस्तक पहले से भी तेज थी। राजीव का दिल धड़कने लगा। उसने बिना समय बर्बाद किए दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर से कोई नहीं था। राजीव को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई छाया उसके पीछे से गुजरी हो, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। अब ये रोज़ का सिलसिला बन गया। हर रात 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती थी और हर बार राजीव दरवाज़ा खोलता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। राजीव और नेहा अब इन दस्तकों से परेशान हो चुके थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार इस बात को मजाक में लेते थे, लेकिन राजीव जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन राजीव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने फ्लैट की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए ताकि पता चल सके कि रात के समय कौन दरवाजे पर दस्तक देता है। उस रात जब फिर से दस्तक हुई तो राजीव ने दरवाज़ा खोलने से पहले कैमरे की फुटेज देखी। कैमरे में कुछ भी नहीं था। कोई इंसान नहीं दिख रहा था। फिर भी दस्तक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राजीव को अब यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगले दिन राजीव ने इमारत के चौकीदार से बातचीत की। चौकीदार ने बताया कि कुछ साल पहले इसी फ्लैट में एक व्यक्ति रहता था जो अकेला था और मानसिक रूप से अस्थिर था। एक रात उस व्यक्ति की हालत और बिगड़ गई और उसने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ही इस फ्लैट के बारे में अफवाहें थीं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता था। राजीव को चौकीदार की बात सुनकर धक्का लगा। वह सोचने लगा कि कहीं वही आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो नहीं जो हर रात दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उस रात राजीव और नेहा सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बेचैन थे। रात के ठीक 2 बजे फिर से वही दस्तक हुई। इस बार राजीव ने ठान लिया था कि वह इसका सामना करेगा। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे जाने दो। राजीव का शरीर कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह अंदर लौटने ही वाला था कि तभी उसने दरवाजे के नीचे की ओर कुछ हलचल महसूस की। एक पुरानी चाबी पड़ी थी जो शायद किसी पुराने समय की थी। राजीव ने वह चाबी उठाई और अचानक से दस्तक बंद हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया था। अगली कुछ रातें बिना किसी घटना के बीत गईं। दस्तक बंद हो चुकी थी और राजीव और नेहा फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन राजीव अब भी उस चाबी को देखता रहता था। उसे यकीन था कि वह चाबी उस आत्मा की मुक्ति का प्रतीक थी जिसे उसने जाने दिया था। यह घटना राजीव और नेहा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। उस रात के बाद से उन्हें फिर कभी किसी दस्तक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन वे हमेशा याद रखते थे कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से नहीं सुलझते और कभी-कभी हमें उन्हें जाने देना